हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस के अगले एपिसोड में। आज का जो सेशन है वो एसएससी सीजीएल के उस पेपर पर है जो 19 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 19 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कंप्लीट पेपर 25 क्वेश्चंस का आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूं, तो 25 क्वेश्चंस को 100 बना के मैं आपको प्रेजेंट करता हूं, यानी 25 प्रश्नों को 100 समझ के आप सॉल्व करते हैं मेरे साथ यहां पर। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से बच्चों इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इस 14 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर इंग्लिश को कैसे आसान से आसान बनाया जा सकता है वो चीज पे मैं काम करता हूं आप सभी बच्चों के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम है, दृष्टि लर्निंग ऐप को जरूर से जरूर, दृष्टि लर्निंग ऐप नहीं, दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइव अगर मेरे साथ जुड़ना है तो 11:30 मेरी टाइमिंग है, 11:30 AM मेरे साथ आप लाइव डेली बेसिस पे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारे इंग्लिश के टॉपिक्स सब कुछ अच्छे हो जाएंगे यहां पे। चलिए, सो आज थोड़ा सा टेस्ट जैसे पैटर्न पे हम लोग यहां पे काम करेंगे। मैं हर क्वेश्चन पे 10 सेकेंड तक रुका करूंगा, 10 से 15 सेकंड, ऐसे अंदाजे से कोई टाइमर तो लगा नहीं है, और आपको इसी 10 to 15 सेकंड्स में दिए हुए क्वेश्चन को आंसर करना होगा। ठीक है, इतना काफी है, एक्सेप्ट क्लोज टेस्ट, बाकी सब में क्योंकि सभी वन लाइनर है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने अरेंजमेंट का है। बताइए क्या होना चाहिए, फटाफट बताइए बच्चे। हो गया टाइम खत्म। आपका क्वेश्चन है, अलॉट माई डेली रूटीन आई हैव मिस्ड सिंस माई रिटायरमेंट एट द वर्कशॉप। इतना छोटा अरेंजमेंट नहीं होगा तो कौन सा होगा बाबू। सही ऑर्डर में आपका गया ऑप्शन नंबर सी, यानी CBEAD। कैसे? पहला पार्ट खोजिए। पहला पार्ट इन सभी में वही होगा जिसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब दिया होगा। क्या इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है। अर्थात आपका सी पार्ट फर्स्ट होगा, और आप इन सभी ऑप्शंस में देखिए किस में सी फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर सी में। दैट्स योर आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन था, करिए, 2 नंबर लेके जाइए, तुरंत हो गया था। सेकंड क्वेश्चन, सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। आपको बताना है इसमें से कौन सा सेंटेंस के सारे वर्ड्स की स्पेलिंग करेक्ट है। चलिए फटाफट। समय समाप्त हुआ दोस्तों। अचीवमेंट्स और इंप्रेसिव में से ही स्पेलिंग गड़बड़ की जा सकती है, जैसा कि यहां पर आपको आपके सामने दिख रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। देखिए करेक्ट स्पेलिंग पहले समझिए। अचीवमेंट की सही स्पेलिंग होती है ACHIEVEMENT, ये अचीवमेंट होता है। और आपका इंप्रेसिव की स्पेलिंग होती है, पहले तो इंप्रेस लिख दीजिए IMPRESS, और साथ में IVE जोड़ दीजिए, तो इंप्रेसिव बन गया दोस्तों। अब आप देखिए IMPRESS IVE, ये तो सही है, लेकिन अचीवमेंट ACHIE, IE होता है, यहां पे EI लिखा हुआ है, गलत है। उधर भी इंप्रेसिव सही है, ACHIE, फिर यहां पे लिखा हुआ VEMENTS। क्या गड़बड़ है आपके सेकंड वाले में? सेकंड तो आपका आंसर करेक्ट है। सी वाले में क्या गड़बड़ है? इंप्रेसिव भी सही है, एथलीटीज ये आपने क्या लिख दिया बच्चे, ये गलत है आपका। चौथे वाले में क्या गड़बड़ है आपका? इंप्रेसिव में R डबल कर दिया, ये गड़बड़ है। तो करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन बी के साथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा जंबल करिए। कम ऑन एवरीवन, टाइम्स अप साथियों, टाइम्स अप। 4 सेंटेंसेस ABCD आपके सामने। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे, इट इज रिटन दैट ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन एंड इट इज ही हु हैज मेड इन द बुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। कर लिया अरेंजमेंट? आंसर ये रहा। DBCA आपका सही ऑर्डर है। कैसे समझते हैं, देखिए सबसे पहले आपने कहा इन द बुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी। हिंदू माइथोलॉजी की किताब में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि अगर आप ये बुक की बात नहीं करेंगे तो लिखा गया को किससे जोड़ेंगे। ऐसा लिखा गया है कि ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन। ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएशन के गॉड हैं, और ये वही है हु हैज मेड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे। तो करेक्ट आंसर आपके सामने, करेक्ट ऑर्डर आपके सामने ऑप्शन ए को जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट बच्चे, 10 सेकेंड्स हर क्वेश्चन पे आपको मिलेगा बस।
टाइम्स अप। एरर फाइंड करना है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर बतानी। अच्छा, बिग डेटा हैज इनंडेटेड। इनंडेटेड का मतलब होता है बाढ़ आ जाना किसी चीज की, एक ही जगह पे यू होना चाहिए। इनंडेटेड की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। आपका सही स्पेलिंग होता है वहां पे एक ही जगह पे यू होना चाहिए, AINUNDATED। इनंडेटेड ऐसा होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज की बाढ़ आ जाना बच्चे, एकदम कोई भी चीज की, चाहे पानी की बाढ़ आ जाना, नॉलेज की बाढ़ आ जाना, लोगों की बाढ़ आ जाना, कोई भी चीज की बाढ़ आ जाना, उसको इनंडेटेड कहा जाता है। तो उसने पूछा बताइए कौन सी स्पेलिंग एरर है। स्पेलिंग तो इसी में एरर है, और ये हिस्सा आपके दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव। टाइम्स अप दोस्तों। वर बॉट लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस है बच्चे, जब आप एक्टिव वॉइस बनाओगे तो ये हट जाएगा, केवल बॉट बचेगा बस, यानी कोई हेल्पिंग ऑफ आपको नहीं चाहिए, केवल एक आंसर दिया हुआ है जिसमें कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनको एक्टिव पैसिव अभी नहीं आता है, आपको नहीं पता ये मैंने कैसे कर दिया है चंद सेकंड के अंदर। बच्चे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस की मैंने पूरी क्लास इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव पढ़ाया हुआ है, तो आप सभी लोग जाके लाइव देख लीजिए। वो जो 11:30 वाली क्लास के बारे में मैं बता रहा हूं ना, उसी टाइम पे मैंने लाइव पढ़ाया, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाइए या तो लाइव सेक्शन में स्क्रॉल डाउन करिए, आपको नीचे मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे एपिसोड्स एक साथ मिल जाएंगे। इसको देखिए, ये सब 1-1, 2-2 सेकंड में होने वाले आंसर हैं, क्वेश्चंस हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अनड्यू फेवर टू वंस ओन रिलेटिव्स ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। भले सामने वाला डिजर्विंग हो या ना हो, अनड्यू फेवर कर देता है आदमी सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान, मतलब अपने सगे संबंधी का फेवर करना। आजकल बहुत चल रहा है भाई साहब ऐसा देश में, नेपोटिज्म। हम इसको नेपोटिज्म कहते हैं बच्चे, यानी कि रिश्तेदारों को अनुचित लाभ दे देना, उसे नेपोटिज्म कहते हैं। द मैनेजर वॉज एक्यूज्ड ऑफ नेपोटिज्म फॉर हायरिंग हिज नेफ्यू। अपने नेफ्यू को हायर करने के लिए नेपोटिज्म का एक्यूज्ड हो गया मैनेजर, ठीक है, ये इल्जाम लगाया। लिबरलिज्म, लिबरल से याद रखिएगा, लिबरल यानी उदारता, उदार, लिबरल मीन्स उदारता, लिबरलिज्म मीन्स होता है उदारतावाद, यानी बिलीफ इन फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स, उदारता दिखा रहा है। शी सपोर्ट्स लिबरलिज्म एंड ऑफन स्पीक्स फॉर ह्यूमन राइट्स। रेसिज्म आप जानते हैं, कहते हैं बड़े एक नंबर के रेसिस्ट हो तुम, यानी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, ठीक है। द प्रोटेस्ट वॉज अगेंस्ट रेसिज्म एंड इन इक्वालिटी। कम्युनिज्म, ये होता है बच्चे आपका सामूहिक स्वामित्व की जो व्यवस्था होती है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम विद कलेक्टिव ओनरशिप को कहते हैं बच्चे, जैसे कि चाइना वंस फॉलोड स्ट्रिक्ट कम्युनिज्म इन इट्स सोसाइटी। तो ये आपके सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस, सही जवाब नेपोटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज फुलिश एनफ टू थिंक दैट शी बी कंप्लीटली सेफ नाउ। प्यारे साथियों, आपने लिखा हुआ है, पहले तो यहां पे शी लिखा हुआ है, आप कहोगे सर शी सिंगुलर है तो प्लूरल नहीं आने चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों को तुरंत काट दोगे, ठीक। और फिर आप कहोगे कि सर हैज के साथ आईएनजी की फॉर्म नहीं आनी चाहिए, हैज के साथ थर्ड आनी चाहिए, तो फिर आप इसको काट दोगे और आप आंख बंद करके इसको टिक कर दोगे, राइट। बट आप ध्यान नहीं दोगे क्या इस बात पे कि आपकी शुरुआत में यहां पे पास्ट में लिखा हुआ है, जब इधर पास्ट है तो आगे साइड आपको पास्ट ही चाहिए, और आगे पास्ट चाहिए तो आपके प्रेजेंट वाले ऑप्शंस तीनों कट जाएंगे और बचेगा केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका आंसर होगा। अब देखो बच्चे, एक मजेदार बात बताता हूं, आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, जो आपका पेपर आया ना बाद में उसका आंसर ए दिया हुआ है, बट ये आंसर गलत है। स्टूडेंट्स को इसको क्लेम करना चाहिए। ए इसलिए गलत है क्योंकि भैया ए में इज लिखा हुआ है, और आपकी शुरुआत में शी वॉज फुलिश इनफ टू थिंक, यानी शी वॉज है बच्चे, जब शुरुआत पास्ट से हो गई तो आगे पास्ट चाहिए ही चाहिए, तो गलत तो है, तो ए आंसर हो ही नहीं सकता। अब आंसर इसका जो है ना बच्चे वो डी। अब डी कैसे होगा, आप कहोगे सर वहां पे तो शी लिखा हुआ है, तो सुनो ध्यान से, आप इमेजिनेशन का केस पढ़ा है आपने ना, इमेजिनेशन, जब आप किसी चीज की इमेजिनेशन करते हो, कल्पना करते हो, तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप सभी को WERE ही तो पकड़ाते हो। अब आप कहोगे सर यहां पे कौन सी इमेजिनेशन है, अरे ये है तो इमेजिनेशन, ये वर्ड आपने डाल तो रखा है, आपने कहा शी वॉज फुलिश इनफ टू थिंक
वो काफी फुलिश इनफ थी ये सोचकर, और सोचा उसने क्या, ये सोचकर कि शी जो है वो अब पूरी तरीके से सेफ है। और ऐसा सोचना ये बेवकूफी है, तो इसका मतलब ये केवल एक कल्पना है उसके दिमाग में कि वो सेफ है। सेफ वो अभी नहीं है, इमेजिनेशन हुआ। ऐसे केस में कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको वर्ब तो है वर ही देनी पड़ेगी। तो सही जवाब यहां पे ऐसे क्वेश्चन का यहां पे वर होगा बच्चे। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए, वर कंप्लीटली सेफ इज करेक्ट। आ गई बात समझ में ना। बट एसएससी ने ये आंसर टिक किया है बच्चे, ये मैंने अपने से करेक्शन किया और डी बनाया इसको। एसएससी का ये वाला गलत था। चलो रॉन्ग को 25 तो प्रश्न भेजने, उसमें भी 8 गलत कर देते ये लोग। इट टेक्स टाइम टू अडाप्ट टू अ न्यू इन्वायरमेंट। आपको सिनोनिम बताना है अडाप्ट का, ADAPT। अप्लाई, एडजस्ट, अंडरस्टैंड, कंट्रोल। न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करेगा इंसान, और क्या ही हो सकता है। तो न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करेगा, तो एडजस्ट इसका सिमिलर हो गया। अडाप्ट मीन्स होता है कोई चीज किसी के अनुकूल बनाना, जैसा है वैसा ही बनाना, तो वो एडजस्टमेंट जैसा ही हो जाता है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ही एडजस्टेड द मिरर टू सी क्लियरली, और यहाँ पे ही अडाप्टेड क्विकली टू द न्यू इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखो अप्लाई मतलब होता है जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हो, तो ये वो वाला अप्लाई हो गया। अंडरस्टैंड होता है बच्चे समझना, कंट्रोल मीन्स होता है चीजों को नियंत्रण में लेना। तो ये बाकी के ऑप्शंस एग्जाम्पल्स खुद से पढ़ डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर आपको स्पॉट करनी है। मिस्टर अलीज शॉप इज फर्दर टू द हॉस्पिटल। इसमें एक ही पार्ट में दो एरर है बच्चे, एक ही पार्ट में दो एरर है। देखो मिस्टर अली की जो शॉप है हॉस्पिटल से दूर है, तो दूर की इंग्लिश यहां पे फर्दर नहीं होती, फार्दर होती है, FARTHER। और फार्दर के साथ फ्रॉम लगाया जाता है, टू नहीं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी बच्चे, इस फार्दर फ्रॉम करेक्ट आंसर है। ये वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैड हर्ड ऑफ हेनपेक्ड हस्बैंड एंड नाउ आई फेल्ट दैट आई सॉ वन। ईडीएम बताना है, हेनपेक्ड हस्बैंड का मतलब क्या होता है। चलिए जल्दी से, हेनपेक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। जो जोरू का गुलाम होता है वो सताया जाता है। ऑप्रेस्ड हस्बैंड, डोमिनेटिंग हस्बैंड। हस्बैंड डोमिनेटिंग नहीं है भाई, हेनपेक्ड है, जोरू का गुलाम है, जोरू जो है उससे ऊपर है। डोमिनेटिंग हस्बैंड का मतलब हस्बैंड ऊपर हो जाएगा। बॉसी हस्बैंड, कंट्रोलिंग हस्बैंड, ऑप्रेस्ड हस्बैंड। हस्बैंड ऑप्रेस्ड है भाई, जोरू का गुलाम है, पत्नी जो कहती है वही करता है। पत्नी कहती है उठ, उठ जाता है। पत्नी कहती है बैठ, बैठ जाता है। पत्नी कहती है मुर्गा बन, मुर्गा बन जाता है। पत्नी कहती है खाना बना, खाना बनाता है। पत्नी कहती है पैर दबा, पैर दबाता है। जोरू का गुलाम, हैंडपेक्ड हस्बैंड है ना। हैंडपेक्ड मीन्स होता है जोरू का गुलाम। चलो ठीक है। सो यही है, अ मैन कंट्रोल्ड और डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ, उसको कहते हैं हैंडपेक्ड हस्बैंड। चलो ठीक है, ये एग्जांपल देख लीजिए। आई लव द स्टर्निंग व्यू ऑफ द माउंटेन। स्टर्निंग का क्या मांगा उसने, एंटोनिम। माउंटेन का व्यू अच्छा है तो एंटोनिम खराब हो जाएगा, बताओ क्या लगाए। खराब का सेंस क्या आएगा। स्टर्निंग मतलब होता है बहुत शानदार। सुपरफ्लुअस, स्मैशिंग, टॉक्सिक, मंडेन। देखो टॉक्सिक नेगेटिव वर्ड तो है, लेकिन टॉक्सिक मीन्स होता है जहरीला। व्यू जहरीला कैसे हो जाएगा, देखोगे तो क्या आंखों में जहर घुस जाएगा क्या, नहीं ना। लेकिन मंडेन मीन्स होता है बोरिंग। तो आपका जो एक्साइटिंग मीनिंग दिया हुआ है, इन स्टनिंग दिया हुआ है, उसका अपोजिट मंडेन। मंडेन का मतलब होता है बोरिंग, समथिंग दैट इज डल, नॉट इंटरेस्टिंग, ऑर्डिनरी, साधारण से बिल्कुल सा, उसे कहते हैं। जैसे ही वॉज टायर्ड ऑफ हिज मंडेन डेली रूटीन, रोज का वही काम है, थक गया कर करके। स्टनिंग मतलब होता है बहुत ही जबरदस्त, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव। देख लीजिए, शी लुक्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग इन द रेड ड्रेस। ठीक। सुपरफ्लुअस मीन्स होता है जिसकी जरूरत नहीं है वो भी आ जाए। सुपरफ्लुअस केस हम लोग एडजेक्टिव में बहुत हम लोग इसमें इंग्लिश में बहुत पढ़ते हैं, आप लोग को भी पढ़ाया जाएगा। सुपरफ्लुअस मतलब अननेसेसरी, जरूरत नहीं है। जैसे डिलीट एनी सुपरफ्लुअस वर्ड इन योर एसे। फिर है आपका स्मैशिंग मीन्स होता है जबरदस्त, एक्सेलेंट एंड इंप्रेसिव को एक स्मैशिंग है ना। दे थ्रू ए स्मैशिंग पार्टी लास्ट नाइट। टॉक्सिक जहरीला होता है। द फैक्ट्री रिलीज्ड टॉक्सिक गैसेस इनटू द एयर। सही आंसर कौन सा है, मंडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन डाल दिया बच्चे, ह्यूमन। ह्यूमन का रूट क्या होता है बताओ। फोटो, एस्ट्रो, डेमो, पैलियो। देश में क्या कौन सा वो लगा है, डेमोग्राफी ना, डेमोक्रेसी।
देश में क्या है, कौन सी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। तो क्रेसी मतलब सरकार, तो लोगों की इंग्लिश डेमो। और आपका सवाल यही तो है आपका, ह्यूमन पॉपुलेशन, डेमो। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जनसांख्यिकी को डेमोग्राफी कहते हैं। द रिपोर्ट फोकस्ड ऑन द डेमोग्राफी ऑफ अर्बन एरिया। फोटोग्राफी तो आप जानते हो, फोटो वोटो खींचना भाई साहब, जैसे संदीप महेश्वरी साहब हैं, उन्होंने फोटोग्राफी में अपना करियर बनाया और आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो शब्द जो है वो जो आपके स्टार वगैरह होते हैं ना, प्लैनेट्स वगैरह, उनसे संबंधित है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स को कहा जाता है बच्चे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। और आखिरी है पैलियोग्राफी। ये आपका द स्टडी ऑफ एंशियंट, जो हैंड राइटिंग होती है ना, उसको कहते हैं प्राचीन लिपि विज्ञान। एक्सपर्ट्स यूज पैलियोग्राफी टू डेट द ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, कि कब ये लिखा गया था। ठीक है, तो ये आपके सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिया हमने। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बहुत दिए हैं यार आज इस पेपर में। तो वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, अगर ब्राइट साइड मांगता तो ऑप्टिमिस्ट लगा देता मैं। डार्क साइड मांगा तो क्या लगाएंगे? मिलता जुलता है, पेसिमिस्ट। बिल्कुल सही जवाब है, पेसिमिस्ट होता है। निराशावादी कहते हैं जो हमेशा बुरी चीजों के ही सोचे है, इसका ऐसे, तो उसको कहते हैं पेसिमिस्ट। अ पेसिमिस्ट ऑलवेज सीज द ग्लास एज हाफ एम्प्टी, कभी नहीं सोचता ये आधा भरा है, हमेशा सोचता है। पॉलमिस्ट क्या होता है? वाद विवाद करने वाला, एक इंसान जो स्किल्ड है आर्ग्यूमेंट या डिस्प्यूट्स में, है ना। द पॉलमिस्ट इंगेज्ड फियर्सली इन द पॉलिटिकल डिबेट्स, बहुत सारे घुस जाते जबरदस्ती का। डायनेमिस्ट होता है पर्सन हु बिलीव्स इन कॉन्टैक्ट इन कॉन्स्टेंट चेंज और एक्टिविटी में, गतिशीलता। आपने स्टैटिक और डायनेमिक शब्द तो सुना है ना, तो इसी डायनेमिक से डायनेमिस्ट बनता है, ठीक है ना, जो गतिशीलता में विश्वास रखता है। और ऑप्टिमिस्ट बता दिया मैंने, आशावादी होता है, ये हमेशा पॉजिटिव सोचता है, ग्लास आधा भरा है। आगे आइए, हिंडर का एंटोनिम चाहिए बच्चे। फैसिलिटेट, ब्लॉक, प्रेज और जॉय। हिंडर का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, तो उल्टा क्या हो जाए? थोड़ा सुविधा प्रदान कर देना, सपोर्ट दे देना, दैट इज फैसिलिटेट कर देना। करेक्ट आंसर आपका फैसिलिटेट होगा। हिंडर मीन्स बाधा डालना, तो उल्टा हो गया भैया, और समर्थन दे देना, बाधा नहीं डालना। फैसिलिटेट, फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना। ब्लॉक तो हो गया किसी को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। प्रेज मतलब तारीफ कर दिया, प्रशंसा। जॉय मतलब खुशी हो गया। तो ये आपके बाकी सारे ऑप्शंस। बच्चे मॉर्बिड का सिमिलर मीनिंग चाहिए। ग्रैंड, ग्लूमी, बेट एंड ब्लिथ, सिमिलर चाहिए। देखो आगे लिखा है सिमिलर इन मीनिंग। मॉर्बिड, मॉर्बिड का मतलब वैसे तो रोगी होता है, अब देखो मीनिंग नेगेटिव है। ब्लिथ है खुश, बेट है शर्त, ग्लूमी है, ग्रैंड है, ग्रैंड भी पॉजिटिव है। आपको क्या चाहिए? सिमिलर चाहिए, तो नेगेटिव ही वर्ड चाहिए ना, तो आपके पास ग्लूमी बनेगा। ग्लूमी मतलब उदास होता है, और मॉर्बिड में रोगी है, रोगी आदमी उदास ही रहता है एक तरीके से, तो मॉर्बिड का मतलब रोगी हो गया। रोगी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ग्लूमी सिमिलर में जाएगा। बाकी देखो ये ग्रैंड कहते हैं ना, ग्रैंड पार्टी दी आपने, तो शानदार, भव्य हो गया। बेट का मतलब शर्त होता है, शर्त लगाना, बेट लगाएगा, शर्त लगाएगा, तो इसमें क्या नेगेटिव मीनिंग आएगी? ब्लिथ मतलब होता है मस्त, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, ये सब होता है। तो ये सारे ऑप्शंस पॉजिटिव में जाते हैं। आपको नेगेटिव के लिए नेगेटिव चूज करना है, तो हम जाएंगे ग्लूमी के साथ। इनएविटेबल का अपोजिट चाहिए। कॉन्फिडेंट, अवॉइडेबल, क्लियर, इनएग्जॉरेबल। बताइए इनएविटेबल। एविटेबल अनिवार्य, इनएविटेबल अनिवार्य, बेअनिवार्य, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? देखो बच्चे, इनएविटेबल का मतलब है सर्टेन टू हैपन। जो देखो मतलब अनएवॉइडेबल है, होएगा ही होएगा, तुम चाहकर भी उसको अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता। सर्टेन टू हैपन, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो टाला जा सकता है, तो अवॉइडेबल हो जाएगा इसका आंसर। कॉन्फिडेंट तो आप जानते हो, कहते हो बंदा कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वासी है, क्लियर, एकदम साफ साफ है, साफ साफ है। और इनएग्जॉरेबल का मतलब अटल है, निर्दयी है। तो यहाँ पे उसने एंटोनिम मांगा, अगर उसने सिनोनिम मांगा होता, देखो यहाँ पे क्या मतलब है? इम्पॉसिबल टू स्टॉप और परसुएड, है ना। अब इम्पॉसिबल टू स्टॉप, स्टॉप नहीं कर सकते उसको, पॉसिबल ही नहीं है, तो इनएग्जॉरेबल हो गया। तो ये आपके सारे ऑप्शंस। नेक्स्ट पे आ जाइए। ईडियम है। रोशन, इट इज टाइम फॉर यू टू गिव योर स्पीच टू द होल स्कूल, विशिंग यू लक टू डू वेल। ईडियम बताना है बच्चे। किसी को गुड लक जब विश किया जाता है, तो उसको ईडियम के फॉर्म में कैसे बोलते हैं? टांग तोड़ देना।
ब्रेक अ लेग कहते हैं बच्चे से, टांग तोड़ना। जब किसी को गुड लक बोलना हो ना, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, तो ब्रेक अ लेग बोला जाता है। जैसे ब्रेक अ लेग बिफोर योर बिग परफॉर्मेंस टू नाइट, अपने बिग परफॉर्मेंस टू नाइट से पहले थोड़ा सा ऑल द बेस्ट तुम्हें। चलो अच्छा, हैंड्स डाउन, हाथ, जैसे हैंड्स अप कर दिया तो सामने वाले पे संदेह है, बंदूक ताने बैठे, हैंड्स अप, तो आपको उस पर डाउट है कि वो आदमी मर्डर किया है, चोरी किया है, पुलिस वाले ऐसे करते ना। और अगर अच्छा ठीक है हाथ नीचे कर लो, तो इसका मतलब अब कोई डाउट नहीं, यही मतलब है। हैंड्स डाउन मीन्स होता है विदाउट अ डाउट, इजिली, नहीं संदेह, आसानी से। शी वॉन अ कॉम्पिटिशन, हैंड्स डाउन। अच्छा, हाई फाइव बच्चों से किया जाता है ना बेटा, हाई फाइव, ये कब करते हैं इसको? उत्साह और बधाई की झप्पी जब देने होती है। एक जेस्चर ऑफ सेलिब्रेशन और ग्रीटिंग्स, बच्चों से किया जाता है इस चीज को। वी गेव ईच अदर अ हाई फाइव आफ्टर सॉल्विंग द पजल। अच्छा, डाउन इन द डम्प्स का मतलब डाउन है आदमी, एकदम से मुंह यूं कर गया, तो इसका मतलब उदास है, ठीक है, फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड है। ही हैज बीन डाउन इन द डम्प्स सिंस ही फेल्ड द एग्जाम, जब से एग्जाम फेल हुआ तब से वो डाउन इन द डम्प्स है। एक्टिव पैसिव है, इनायत डिड नॉट ग्रीट हर, देखो क्या लिखा है, ये डिड लिखा ना, डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट है, आपको वॉज वर्ब चाहिए, आईएनजी नहीं चाहिए। दो ऑप्शंस बच गए, अब इन्हीं दोनों में से एक लगा दो। शी इनायत डिड नॉट ग्रीट हर, तो शी वॉज नॉट ग्रीटेड एट ऑल कहां से पा गए आप? एट ऑल कहां से पा गई है? जबरदस्ती। आंसर ऑप्शन ए लगाएंगे, अपने से थोड़ी कुछ भी जोड़ देंगे भाई। नेक्स्ट, इट रेन अ लॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के इस पार्ट में बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्या होगा इसका? सिंगुलर सब्जेक्ट को मेन, सिंगुलर सब्जेक्ट पर मेन ऑफ की एस फॉर्म लगती है भाई साहब, तो रेन्स करिए बिकॉज सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और ये जनरल सी बात है, तो ये ऐसे ही करेंगे। शी इज अ वेरी क्रिएटिव आर्टिस्ट एंड वन कैन सी दैट इन हर पेंटिंग्स, सिनोनिम बताने, क्रिएटिव का बताइए। लाइकेबल, गुड, इनोवेटिव। क्रिएटिव मतलब कुछ नया करना, इनोवेटिव का मतलब भी कुछ इनोवेशन कर रहा है, नयापन कर रहा है, तो इनोवेटिव हो जाएगा बच्चे आपका आंसर। द कंपनी लॉन्च्ड एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, क्रिएटिव का मतलब बता दिया ना, थोड़ा क्रिएटिव है, कहते हैं लड़का आपका बड़ा क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ नया करता रहता है। शी गेव अ क्रिएटिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देखें, लाइकेबल जिसको लाइक करते हैं, गुड मतलब अच्छा, पेडांटिक होता है जो थोड़ा पंडिताई टाइप का होता है, टू कंसर्न्ड विद रूल एंड डिटेल कि कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। हिज पेडेंटिक स्टाइल मेड द लेक्चर बोरिंग, सब सही करने के चक्कर में सब खराब करके बैठ गए। क्लोज टेस्ट करते हैं, चलो। रिसेंटली, दा के बाद ब्लैंक है, ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस डैश इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, हार्ट अटैक्स है ना, हार्ट अटैक्स जब यहां पे प्लूरल है तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन हो गया, और काउंटेबल नाउन को आप अमाउंट नहीं दे सकते, परसेंटेज नहीं दे सकते, हाइट नहीं बोल सकते, हार्ट अटैक की हाइट होगी नंबर, तो यहां पे आएगा द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस, ठीक है, पहला हो गया। द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस डैश इंक्रीज्ड, देखो लिखा है, ये थर्ड फॉर्म है, तो उस ब्लैंक में तुमको हेल्पिंग ऑफ चाहिए, क्या है ऑप्शन में? पता है बच्चे, जब कभी भी द नंबर ऑफ होता है ना, तो ये बेटा तुम्हारा सिंगुलर वर्ब लेता है, और यहीं पे आ नंबर ऑफ होता तो फिर ये प्लूरल वर्ब लेता। अभी दा नंबर ऑफ है, यहां पे देखो दा लिखा हुआ है, तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल कैंसिल, प्लूरल कैंसिल, बात प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट कैंसिल, आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हैज। Doctors are surprised to note that young men and women with seemingly healthy lifestyle are suffering deadly heart attack. Oh ho. Dash diet and exercise. अब young men and women है तो जाहिर सी बात है सब ठीक ठाक ही होगा। Diet and exercise play a dash role in a person's overall well-being. Mental health is also a valuable factor. ठीक है, वो कहना चाह रहा है, कह रहा है कि भैया जो है, यद्यपि की जो डाइट और एक्सरसाइज है वो इंसान की ओवरऑल वेलबींग पर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। यहाँ पे कंजंक्शन आएगा, कॉन्ट्रास्ट दिया, ऑल दो या तो दो में से कोई एक लगाते हैं, दो लिखा नहीं है तो ऑल दो आएगा, और कोई नहीं बैठेगा यहाँ पे, ना तो हावेवर आएगा, क्यों? उसने कहा यद्यपि की डाइट और एक्सरसाइज जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है एक इंसान की ओवरऑल बीइंग में, फिर भी मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल फैक्टर। मतलब वो कह रहा है कि हालांकि ये चीजें तो शरीर में
के लिए जरूरी है ही है, लेकिन मेंटल हेल्थ भी वैल्यूएबल फैक्टर है, वो भी चाहिए। तो मतलब ये, हालांकि ये, लेकिन ये भी ठीक है। और हो गया, डन। तो अभी आपने को क्या चाहिए? ऑल दो, ठीक है। नेक्स्ट पे आई 24, फोर्थ नंबर, प्ले अ डैश रोल। देखो इपिक नहीं आएगा क्योंकि वहां पे आर्टिकल आ लगा है, आ नहीं एन इपिक होता है, तो ये गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसके साथ भी एन आएगा, ये भी गलत हो गया। हिस्टोरिक रोल क्या होता है भाई? डाइट और एक्सरसाइज तुम्हारे कौन से हिस्टोरिक रोल? मॉन्यूमेंटल रोल। मॉन्यूमेंटल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, द डैश अर्बन लाइफ स्टाइल इज कॉजिंग एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इन यंग इंडियंस। द डैश अर्बन लाइफ स्टाइल, अर्बन की लाइफ स्टाइल तो वाइल्डरनेस नहीं, कॉस्मिक नहीं, रैपिडली नहीं। लाइफ स्टाइल नाउन है, रैपिडली एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। नाउन से पहले तो रैपिड चाहिए ना, रैपिड लाइफ स्टाइल। अगर रैपिड होता तो ये हो जाता, नहीं है तो रैपिड के सेंस में फास्ट पेस्ड हो जाएगा, तो फास्ट पेस्ड आपका आंसर है, ठीक है, यही है। शहर की लाइफ स्टाइल बहुत तेज है भाई, फास्ट पेस्ड इज करेक्ट, ठीक है। चलो ओके बच्चों, सो ये पूरे 25 क्वेश्चंस का सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है भाई? कमेंट में पूछ लिया करो, कुछ भी डाउट हो ना कमेंट करो यार, आप लोग के कमेंट्स बड़े काम से आते हैं। कमेंट किया करो, खूब सारा पूछा करो, हमारी टीम उसको देखती है और जो लगता है कि मुझसे पूछना चाहिए वो मुझे भेज देती है। जब मेरे पास आ जाता है तो मैं रिप्लाई भेज देता हूँ, नहीं आता तो नहीं भेज पाता। तो कमेंट्स खूब पूछोगे तो कोई ना कोई आपका हो ही जाएगा पिक, ठीक है। खूब पूछा करो कमेंट्स में, जो मर्जी हो कमेंट किया करो। और इस टाइप का एनालिसिस मजा आ रहा है सीखने में क्यों भाई हो, ये भी बता देना हमें, ठीक है। मजा आता है इतना डीप में जो मैं एक्सप्लेनेशन लिख कर आता हूं, ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो, पीडीएफ उठाओ और खूब बढ़िया से रिवीजन करते रहो, ठीक है। चलो, हर एक पर एग्जाम्पल्स इसीलिए दे देता हूं मैं। ओके, दृष्टि एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइव क्लास मेरी 11:30 बजे होती है, तो लाइव जरूर जुड़ना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ये लाइव क्लास के सारे थंबनेल्स ऐसे हैं। फाउंडेशन बैच अगर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो 10 बुक्स साथ में मिलेगी, 750 घंटे की क्लासेस होगी, मात्र इतने ही फीस में दोस्तों, ठीक है। इनरोल भी करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप पर नंबर भी दिया हुआ था नीचे साइड, आप देख सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, ये ऐप का नाम है। चलो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, ठीक है। डैन क्या कहते हैं, इतना कर लेंगे अच्छे से, रिवीजन करो। जो बच्चे पहली बार है ना, बीते हुए एपिसोड जो कंप्लीट हो चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट से जाके या तो ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करके देख डालो, एक भी छोड़ो मत बच्चे, मैं पूरा करा रहा हूं 2024 का, फिर उसके पहले वाले, इस तरीके से आपके PYQs कवर हो जाएंगे, ठीक है। सारे देखो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद साथियों।